इस लड़ाई को, जंग को और मजबूती से लड़ सकेंगे। एनएस रावत जी, दोनों ही छोर पर हमारे हीरो ही हैं, एक तरफ आर्म फोर्सेस जवान तो दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स। जी जी बिल्कुल। आर्म फोर्सेस का देखिए तो अभी हम कल एक खबर सुन रहे थे कि एक जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चल रहा है हंदवाड़ा में, जहां पे कुछ टेररिस्ट होल्ड अप है, उनके साथ कुछ ऑपरेशन चालू है। तो आर्म फोर्सेस का जो अपना कार्य है वो तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, मगर इस कठिन समय में अगर हम देखें तो जो हमारे सबसे आगे, जो हम जिनको सिपाही बोल रहे हैं, जो सबसे आगे हैं वो हमारा मेडिकल स्टाफ ही है। जिस समय पे लोग अपने घरों में हैं, डर के भी, समझ के भी और परामर्श पे भी, उस समय पे खाली हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पैरामेडिक्स है, जितना भी कर्नल साहब, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन यही तो खासियत है हमारी सेना की, यही खासियत है। एक तरफ हंदवाड़ा में मुठभेड़ होती है जहां पर हमारे 5 जवान हम खो देते हैं, भारत अपने 5 जवानों को खो देता है, जिसमें 4 सेना से जुड़े हैं और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, जिसमें 2 अधिकारी मौजूद हैं, अधिकारी लेवल के हमने जवानों को अपने खोया है। और दूसरी तरफ यही जवान जो हैं इस वक्त सम्मानित कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को, जो एक बड़ी लड़ाई में लगातार अग्रणी जवानों की भूमिका निभा रहे हैं, योद्धाओं की भूमिका निभा रहे हैं और इस संकट की घड़ी में खड़े हैं अपनी परेशानियों को, व्यक्तिगत तकलीफों को भूलकर, और लगातार इस जंग में भारत को जिता की मुहिम में जुटे हुए हैं, बिना थके, बिना हारे। और उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। लगभग 10 घंटे की यह कवायद है जिसमें सेना के, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के तीनों विंग अपनी भागीदारी, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक तरफ नौसेना की ओर से तमाम जंगी जहाजों को तैयार किया गया है, कल के रिहर्सल की तस्वीर भी हमने देखी, और आज दोपहर 3 बजे के बाद लगभग 24 जगह ऐसे हैं, बंदरगाह और पोर्ट, जहां पर जहाजों को रोशन किया जाएगा खास तरीके से, और बेहद खास होगा वो पल भी। तो दूसरी तरफ वायुसेना के जो फ्लाइट्स है, वायुसेना के लड़ाकू विमान जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं MiG-21 का, सुखोई 30 MKI का, और साथ ही ट्रांसपोर्ट विमानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं फ्लाइंग पास्ट में, और तीसरी तरफ हेलीकॉप्टर से लगातार फूलों की बारिश हो रही है। और ये पूरी कवायद है हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए। देहरादून की ये तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कोच्चि की ये तस्वीर फिलहाल आपके सामने। देहरादून से हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, देहरादून में कितने बजे का वक्त निर्धारित है इस वक्त, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए, करीबन 10:30 का जो वक्त निर्धारित था उसी के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग जानी जाती है, जिसके लिए वायुसेना और सेना की टाइमिंग जानी जाती है, डिसिप्लिन, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पुष्प वर्षा करी है। हेलीकॉप्टर ने पहले आकर करीबन 3 बार उसने हेलीकॉप्टर ने दून हॉस्पिटल के पीछे, ये दून हॉस्पिटल है, यहाँ पर रेकी करी है। उसके बाद हेलीकॉप्टर ने 2 बार फुल वर्षा करी है। और ये सामने आप देख सकते हैं कि सारा मेडिकल स्टाफ जो लगातार पिछले 1 महीने से इसी हॉस्पिटल में रह रहे हैं और लगातार जो लोगों को ठीक करे जो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि देहरादून में काफी सारी संख्या आई थी, हालांकि बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है। तो यही वो मेडिकल स्टाफ है जो दिन रात एक कर लगातार यहां पर कर रहा है। और हेलीकॉप्टर में दिखाना चाहूंगा कि अभी फिर एक बार फिर से वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर ये निकल रहा है और बहुत तेजी से निकला। इससे पहले इन्होंने यहां पर पुष्प वर्षा करी थी और ये एक सम्मान है, ये एक सम्मान है जिस तरीके से लगातार सेना जब अच्छा काम करती है और सेना लगातार, सेना ने देश के इतिहास में अच्छा काम किया है, उसका सम्मान लोगों ने यहाँ पर किया है। आज पहली बार है कि सेना अब उन वॉरियर्स का सम्मान कर रही है जो लगातार कोरोना की जंग में आगे लड़ रहे हैं और जो सबसे नजदीक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल किशोर, वायु से, थल से, जल से, हर तरफ से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो रहा है। और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स शामिल नहीं है जिनको सम्मानित किया जा रहा है, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस है, सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं, और पुलिसकर्मी हैं। ये देखिए, अभिनंदन को स्वीकार करते हुए तमाम स्वास्थ्यकर्मी, और ये तस्वीरें चेन्नई की है जहां पर सम्मानित किया जा रहा है डॉक्टर्स को, स्वास्थ्यकर्मियों को, जो अपना घर परिवार छोड़कर पिछले 1 महीने से लगातार दिन रात देश की सेवा में जुटे हुए हैं। लगातार दिन रात ये उन लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कोविड से जुड़े हैं, और कोविड पेशेंट्स जो आ रहे हैं, और उनके पास जाना ही अपने आप में किसी खतरे से कम नहीं है, लेकिन ये उन लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ दिन रात अपना वक्त बिता रहे हैं। सोचिए जरा किस बड़े खतरे के बीच ये दिन रात मौजूद है। कोच्चि की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो
जल थल नभ तीनों ही तरफ से सम्मान कोरोना योद्धाओं का, और बहुत ही ऐतिहासिक ये पल, बहुत ही ऐतिहासिक ये तस्वीरें, और जाहिर सी बात है भावनाओं को झकझोर देने वाली भी तस्वीर है ये, और ज्यादा मजबूती देने वाली तस्वीर है, और पूरी कवायद जो है वो मनोबल ऊंचा करेगी कोरोना योद्धाओं का। और यही उम्मीद, देहरादून की ये तस्वीर, 3 बार हेलीकॉप्टर ने चक्कर काटा, हॉस्पिटल के ऊपर से फूलों की बारिश की, और इस अभिनंदन को, इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए कोरोना योद्धा भी मौजूद। और जहां भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है, ये पल भावुक कर देने वाला है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाला है, और कहा भी यही जा रहा है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहसिन वली जी, यही कहा जा रहा है कि संकट की इस घड़ी में, इस सबसे बड़ी लड़ाई में अगर देश एकजुट होगा तभी हम जीतेंगे, और अभी तक की अगर हम तस्वीर की बात करें तो हमारी लड़ाई सही ट्रैक पर, सही दिशा में दिख रही है, और आगे भी ये मजबूती बनी रहे, आगे भी ये एकता बनी रहे, इसके लिए जरूरी था कि ऐसी एक कवायद हो। जी, भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा, हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं ये बात, और ये बहुत अच्छी बात हम कह रहे हैं, क्योंकि एकजुटता और बहादुरी की तो मिसाल एक तरफ है ही है, दूसरे हमारे जो देशवासी हैं उनके अंदर भी इस वायरस से लड़ने की अजीबोगरीब शक्ति है। उन्होंने एक अपनी निजी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और उनकी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, इसलिए भी कम है। हमारे खान पान का भी परिचय इस वायरस से हुआ है, और हमारे अंदर की जो भीतरी ताकत है उसको भी इस वायरस ने देखा है। तो तभी इसी वजह से हम लोग ये नारा दे रहे हैं कि कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम सॉलिडेरिटी इसको कहते हैं, सॉलिडेरिटी का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें एकैव मानुष जाति का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें वासुदेव कुटुंबकम का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हमारी अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हमारी जो अस्पताल हैं उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। और खाली इंडिया में नहीं, इंडियन डॉक्टर्स देश के तमाम हिस्सों के अलावा पूरे विश्व में फैले हुए हैं, और पूरे विश्व में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इवन अमेरिका में हमारे डॉक्टर्स बड़ी तादाद में सेवाएं दे रहे हैं। इसी तरह आर्मी के जो डॉक्टर्स हैं, आर्मी के डॉक्टर्स कई देशों में भेजे गए हैं। अब आपसे जानना चाहिए डॉक्टर साहब, आखिर वो कौन सी भावना होती है, वो कौन सी भावना होती है जो मुश्किल की घड़ी में एक साथ और जोड़ देती है सभी को? ये इसलिए मैं समझना चाहती हूँ कि तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स, अब कुछ हॉस्पिटल्स को छोड़ दें तो लगातार सरकारी हॉस्पिटल, वहां के इंतजाम, वहां के डॉक्टर लोगों के सवालों के घेरे में रहते हैं कि यहां पर इंतजाम ठीक नहीं है, डॉक्टर्स लापरवाह है। पुलिसकर्मियों की बात करें तो पुलिसकर्मियों की छवि किसी से छिपी नहीं है कि आम दिनों में किस तरह से पुलिसकर्मी की कार्यशैली हमेशा सवालों में रहती है। लेकिन आज जब देश संकट में है तो वही पुलिसकर्मी एकजुट होकर ईमानदारी से कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर। वही डॉक्टर्स, वही सरकारी हॉस्पिटल्स में दिन रात सेवा दे रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को भूलकर। तो ये कौन सी भावना है जो इस तरह से मजबूत कर देती है? ये एक कर्तव्य परायणता होती है। एक दूसरा हम लोग एक ओथ लेते हैं, और ये कर्तव्य परायणता और जो ओथ है, ये दोनों का मिला जुला ये सम्मिश्रण होता है। और इससे पहले जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें पेश की, और वही हम मिसालें अपने जूनियर्स के सामने रखने की कोशिश करते हैं कि ड्यूटी फर्स्ट, सब चीज़ से ऊपर है ड्यूटी, भूख से ऊपर है, मोहब्बत से ऊपर है, परिवार से ऊपर है, खानदान से ऊपर है। और कभी कभी हमको अपनी बहुत पर्सनल नीड्स को भी छोड़ना पड़ता है, और छुट्टी का हमारे यहाँ बहुत कम तसव्वुर होता है, और हमारे यहाँ एंजॉयमेंट कम होता है। हमको अपने काम में ही आनंद के अनुभव करना होता है। तो ये जो अंदर की भावना होती है, गिव वाली, देने की जो भावना होती है, वी आर ऑन द गिविंग साइड, तो ये हमको मजबूत रखती है और खड़ा रखती है। एक एक डॉक्टर जब वो सूट पहनता है, पीपीई किट, तो उसको टॉयलेट पे नियंत्रण करना पड़ता है। वो टॉयलेट नहीं जा सकता, वो खाना नहीं खा सकता, वो भूखा रहता है, वो एक टांग पे खड़ा रहता है। उस समय उसकी जो अंदर की शक्ति है वो उसको इस रास्ते पे मजबूत करती है, खड़ा रखती है, उसको कायम रहता है। वो हमने देखा है हॉस्पिटल्स में जो लंबे ऑपरेशन होते हैं 12-12, 14-14 घंटे के, तो डॉक्टर्स बगैर कुछ खाए पिए ऑपरेशन करते हैं और वो लगे रहते हैं। तो ये उनको आदत भी होती है।
एक ट्रेन का ड्राइवर जो है वो खड़े होकर सारी रात ट्रेन चलाता है, उसको नींद नहीं आती। एक जहाज का पायलट रात को सब पैसेंजर सो रहे होते हैं, बाकी वो पायलट जाग के 2 पायलट जहाज को चलाते हैं। तो ये कर्तव्य परायणता जो एक बहुत बड़ा शब्द है हिंदी का, और डेडिकेशन का इंग्लिश का शब्द है, और हमारी जो अंदर की शक्ति होती है जिससे हम चलते हैं, उस शक्ति को ये ड्राइव करता है फोर्स। और इस तरह से हम लोग सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। और यही वजह है कि पूरा देश एक साथ सम्मान कर रहा है कोरोना योद्धाओं का। कर्नल NS रावत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। कर्नल साहब, आज जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ऐतिहासिक, भारत के इतिहास में, और बहुत ही भावुक कर देने वाला। अमूमन हमारे आकाश में जो वायुसेना के विमान हैं वो तभी इस तरह की गतिविधि को अंजाम देते हैं जब हमें शक्ति प्रदर्शन करना होता है। 26 जनवरी का वक्त ले लें या फिर एयरफोर्स डे का वक्त ले लें या दूसरे वक्त, लेकिन आज सम्मान करने के लिए ये पूरी कवायद हो रही है। 10 घंटे से लंबे वक्त तक की ये कवायद हो रही है, और ऐसे में पूरा देश आप सभी का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी धन्यवाद अदा कर रहा है। जी देखिए, आप जो आप कह रहे हैं कि इस तरह का हम शक्ति प्रदर्शन में देखते हैं, उसके अलावा एयरफोर्स या कोई भी सेना हुई या नेवी हुई, उनको आप देखते हैं कि कोई भी जन आपदा है उसमें भी अपना सहयोग देते हैं। जैसे सरकार के द्वारा उनको कार्य दिया जाता है, उस कार्य को प्रामाणिकता के साथ करना पसंद करते हैं। ये समय, जैसे हम कह रहे थे, एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। इस समय में जहां पे सारे लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं, उस समय में जो बीमार व्यक्ति हैं, जो संक्रमित हैं, जिनसे संक्रमण आपको भी मिल सकता है, तो हमारे जो सबसे आगे हैं वो मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे नर्सेज हैं, बाकी का स्टाफ है। इस समय में वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक्चुअली जीवन और मृत्यु की ही लड़ाई है। वो एक तो अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा उनको अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारी सेनाएं उनका सम्मान कर रही हैं, तो एक तरह से हम उनको ये जज्बा दिखाना चाहते हैं कि आपके साथ सारा देश है और आपकी जो कर्तव्य परायणता है उसके हम आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं। वाकई, और तस्वीरें लगातार देश के कोने कोने से हम दिखा रहे हैं। और इस वक्त अमित गंजू कानपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कानपुर का रुख कर लेते हैं। अमित, बताएं इस वक्त क्या हो रहा है वहां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन कहीं ना कहीं स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना की जंग में कोरोना के योद्धाओं के सम्मान में एयरफोर्स ने जिस प्रकार से पुष्प वर्षा की, अगर से कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई सिटीज में देखने को मिली। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा दृश्य दिखाएं। राइट हैंड साइड पे इस वक्त मैं उसी हॉस्पिटल कोविड वार्ड के ठीक सामने खड़ा हूं। यही वो जगह है जहां डॉक्टर्स भले ही जल थल वायु सेना की तरह हवाओं पे या पानी पे या बॉर्डर्स पे झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी जंग है जिसमें ये सही माने में योद्धा हैं। इन योद्धाओं के को सम्मान देने के लिए आज ये पैरामेडिकल स्टाफ, जहां के सफाई कर्मी, इन लोगों के आज पूरे भारत में जिस तरह है, तो कानपुर भी चलेगा। कानपुर में जो प्लान जरूर किया गया था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ कि उसकी टाइमिंग सेट हो सके कि किस टाइम पे। राइट एंड साउथ पे मेडिकल कॉलेज के मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा परिसर दिखाने की कोशिश करें। इस कैंपस में डॉक्टर्स अभी वेट कर रहे हैं कि शायद कोई हेलीकॉप्टर आएगा। ये GSPO मेडिकल कॉलेज का पूरा परिसर है, और यहाँ कहीं ना कहीं आप लोगों का एक्सपेक्ट है, क्योंकि अब प्रशासनिक अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए टाइमिंग्स का भी पता नहीं है। लेकिन यह है कि कुछ देर बाद आएगा, कितनी देर में आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। मगर आज का दिन निश्चित तौर पर हर व्यक्ति याद रखेगा कि जिस प्रकार से एयरफोर्स के लोगों ने जिस प्रकार से सोचा कि उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं बचाने के लिए, क्योंकि ऐसी महामारी है, इससे लोग 6 फुट दूर 7 फुट दूर रह के बात करते हैं। अगर हम भी मीडिया वाले किसी से बात करते हैं तो ये पाइप पूरा लगा के दूर से उससे बात करते हैं ताकि कहीं उसका इन्फेक्शन हम तक ना आए। हम बात, मगर वो जिस तरह अमित लौटेंगे आपके पास, कर्नल साहब के पास एक बार फिर से चलते हैं। कर्नल साहब, ये बताइए जरा, आज ही सुबह एक बहुत ही आघात पहुंचने वाली खबर आई और उसके बाद इस तरह से हमारी जो सेना है वो सम्मानित भी कर रही है। आपके पास आएंगे, उससे पहले तस्वीरें देहरादून की एक बार फिर से दिखाते हैं। ये देहरादून की तस्वीर, उस वक्त की तस्वीर जब
हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। यहां पर कोविड-19 हॉस्पिटल के ऊपर से 3 बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने चक्कर काटा, फूलों की बारिश की, कई क्विंटल फूल बरसाए गए कोरोना वॉरियर्स के ऊपर में, डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देहरादून की तस्वीर है और वहीं एक तस्वीर वाराणसी की दिखा रहे हैं और ये कोच्चि की तस्वीर। पूरे देश से, अलग अलग हिस्सों से न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और हर तरफ तैयारी है और हर तरफ कवायद है कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने की। कोच्चि की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जंगी जहाज पूरी तरह से तैयार हैं और आज ये रोशनी से नहाया जाएगा। ये जहाज यहाँ पर स्पेशल रोशनी की जाएगी और ये रोशनी की जाएगी सम्मानित करने के लिए कोरोना वॉरियर्स को। और पूरे देश की बात करें तो 24 ऐसी जगह जहां पर जहाज़ों को रोशन करेंगे। हमारे जो नौसेना है वो जहाज को रोशन करने वाली है। गेटवे ऑफ इंडिया पर कुल 5 जहाज रोशन होंगे तो पूर्वी कमान विशाखापट्टनम पोर्ट पर 2 जहाज। और ये तस्वीर देखिए, फूलों की बारिश, गुलाब के फूल और गुलाब के फूल की पंखुड़ियां जो है उसकी बारिश की गई है। और साथ ही हॉस्पिटल के स्टाफ को, डॉक्टर्स को सम्मानित भी किया जा रहा है। श्रीनगर की ये तस्वीर जहां पर डॉक्टर को और हॉस्पिटल के स्टाफ्स को सम्मानित किया जा रहा है। गुवाहाटी की तस्वीर भी लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, लगातार देश के कोने कोने से ऐसी तस्वीर आ रही है जो भावनाओं को बढ़ाने वाली तस्वीर है। ये तस्वीर एक सूत्र में पूरे भारत को पिरोने वाली तस्वीर है जहां पर पूरा भारत एक होकर के इस कठिन लड़ाई को, इस कठिन वक्त को फेस कर रहा है, इस कठिन लड़ाई को लड़ रहा है। और ये तस्वीरें एक सूत्र में एक साथ हमें खड़ा करने की भी तस्वीर है। और ये पूरी कवायद के पीछे जो उद्देश्य है कि वो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका मनोबल और ऊंचा हो सके। कोच्चि की ये तस्वीर जहां पर जंगी जहाज़ों को आप देख सकते हैं, नौसेना के हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है फूलों की बारिश में। और वहीं वायुसेना फ्लाइंग पास्ट कर रही है पूरे आकाशीय क्षेत्र को। वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, ट्रांसपोर्ट विमान हैं, वो नाप रहे हैं और ये पूरी कवायद कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में। वहीं अगर थल सेना की बात करें तो कोविड-19 हॉस्पिटल्स, पुलिस मुख्यालयों के सामने थल सेना के जवान, आर्मी बैंड परफॉर्म कर रहे हैं और इसी के साथ हौसला बढ़ाने की ये कोशिश है। हमारे देश के जो एक हीरो है, एक तरफ का जो हीरो है, जो आर्म फोर्सेस हैं और जो लगातार देश की रक्षा में जुटे रहते हैं, वो दूसरी छोर पर मौजूद हीरो जो कि इस वक्त कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो बेहद खास आज का दिन, बेहद खास आज की तस्वीरें पूरे देश से देखने को मिल रही हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पद्मश्री डॉक्टर मोहसिन वली हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, SGR हॉस्पिटल से जुड़े हैं। कर्नल NS रावत हैं, रक्षा विशेषज्ञ, वो हमारे साथ जुड़े हैं। रावत साहब, आज ही सुबह सदमा देने वाली खबर आई, एक बड़ा आघात हमारे सेना को लगा। हमने अपने सेना के 4 जवानों को खोया है जिसमें 2 अधिकारी शामिल हैं और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भी हमने खोया। लेकिन जज्बा कभी भी कम नहीं होता हमारे आर्म्ड फोर्सेस का। जी, ये जो मैं आपसे पहले कह रहा था, शायद तब आवाज कट गई थी कि एक हमारा वहां कश्मीर में बांदीपुरा में ऑपरेशन चल रहा है जी। और उससे ये दुखद समाचार आ रहा है। मेरे पास ये कंफर्म न्यूज नहीं है कि उनकी डेथ हो गई है या नहीं हो गई है, मगर आपके सौजन्य से अगर आप जैसे बता रहे हैं तो ये एक बहुत ही दुखद समाचार है जी। कश्मीर में ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि आतंकवाद की गतिविधियां अभी भी चल रही हैं और पाकिस्तान से समर्थित जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में इस समय में भी अपनी गतिविधियों को चला रहे हैं और आतंकवाद को फैला रहे हैं ताकि वो अगर हो सके तो जो वहां पे हमारी प्रशासन है और जो सेनाएं हैं उनको कमजोर कर सकें जी। मगर उसके बावजूद अगर आप देखें तो हमारे जितने भी सैनिक हैं, हमारी जो सैन्य प्रणाली है, वो इस बात पे विश्वास रखती है कि उनके पीछे राष्ट्र है, उनके पीछे हमारे राष्ट्र की सारी जनता है। तो अगर हम एक दुखद समाचार या हम एक बैक स्टेप भी लेते हैं ऐसा कुछ इंसिडेंट होने की वजह से, मगर जो बाकी की सेना है वो अभी भी इतना, उनका मनोबल अभी भी अच्छा है। वो अभी भी ऐसा फील करते हैं कि नहीं, हमें अगर राष्ट्र निर्माण के लिए या राष्ट्र प्रगति के लिए या राष्ट्र को बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, हम उसे उठाएंगे। तो आज का जो कार्यक्रम हो रहा है जिसमें
जो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, या फिर आम जनता में एक यह फीलिंग देने के लिए, एक यह विश्वास देने के लिए कि आप अपने घर पे रहिए, बाकी जो तंत्र हैं जो हमारे राष्ट्र की संरचना में लगे हैं वो सब के सब आपके साथ हैं और आप उसमें राष्ट्र में इस हित में काम करते रहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर मोहसिन वली जी, आप परेशानियां क्या है इस वक्त, हमारे पास संसाधन की स्थिति क्या है, ये एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता कि हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है। इन परेशानियों को जानते हुए, संसाधन की जो हमारी जो कमी है उसको जानते हुए भी लगातार डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको क्या लगता है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है इस दिशा में? क्योंकि इससे पहले जब थाली बजाने और घंटी बजाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था, बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल उठाया था कि बेहतर होता कि थाली बजाने से ज्यादा बेहतर होता कि आप हॉस्पिटल्स में इंतजाम तगड़े करते, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो तमाम इंतजाम होने चाहिए उसे तगड़ा किया जाता। लेकिन मुझे लगता है जरूरी दोनों है, हमें दोनों ही छोर पर काम करना होगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूती देने के लिए इस तरह की कवायद जरूरी है, तो वहीं पर प्रैक्टिकली सुविधा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए हॉस्पिटल्स और तमाम कोरोना वॉरियर्स के लिए इंतजाम जरूरी है। आपको क्या लगता है दूसरे छोर पर किस तरह का काम चल रहा है अभी? नहीं मेनका जी, देखिए आपने बहुत अच्छा चित्रण किया इसका। उससे पहले मैं बताऊं, कर्नल साहब ने जो अभी हमारी जो बॉर्डर की जो स्थिति का चित्रण किया है बड़ा दुखदाई है वो, और मेरी संवेदनाएं हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा बरकत वाला रमज़ान का महीना चल रहा है। और आमतौर पे जब हम ग्रो किए हैं, हमने 3 राष्ट्रपतियों के साथ काम किया है, तो ऐसे में हम आर्म्ड फोर्सेस के बहुत करीब रहे हैं। तो ऐसे पीरियड में दोनों तरफ से ये मुआहदा हो जाता था कि इस अच्छे महीने में इस तरह की कोई हरकत नहीं होगी। तो बड़े मुझको अच्छा नहीं लग रहा है ये सुनते हुए कि ऐसे पावन महीने में हमको इस तरह की हरकत का रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है। आपने डॉक्टर्स की और हालात की बात की। हमारे यहाँ देश में सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो शुरू से ही कम संसाधनों के साथ बेस्ट रिजल्ट देने में कामयाब रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल के इक्विपमेंट बहुत सस्ते हैं, हम बहुत कम चीज़ें वेस्ट करते हैं, हमारे डॉक्टर्स बहुत कम नखरे वाले हैं, हमारी सिंपल गाड़ियाँ हैं, सिंपल एम्बुलेंसेज हैं। हम एक अच्छे से ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए बस हमारा काम हो जाता है, कोविड पेशेंट ट्रीट हो जाएगा। हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में विश्वास नहीं करते हैं। सिंप्लिसिटी हमारी डॉक्टरी की जो है ये बहुत बड़ा हमारे पास एक धन है, अद्भुत है, अपूर्व है, अविस्मरणीय है। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो डॉक्टरी का काम है वो बगैर किसी शोशा के होता है और बहुत सिंपली होता है, और हम वेस्टेज कम करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स बहुत, हमारी दवाएं बहुत सस्ती हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी जो है। सवाल ये है कि जो पीपीई किट की ही हम बात करें, जब पीपीई किट बड़ी संख्या में ऑर्डर तुरंत भारत सरकार ने दिया और मंगाया भी गया, पहली खेप जो आई उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो तुरंत वापस भी ले लिया गया और फिर से दोबारा अच्छी क्वालिटी के किट के लिए ऑर्डर कर दिए गए और ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन और भी इस दिशा में और तेजी से काम होने की जरूरत महसूस की जा रही है। जी, हमारे यहाँ तो, मेरा जिला है बिजनौर, आप यूपी में कार्यक्रम दे रही हैं, तो वहाँ पे धामपुर एक बहुत छोटा सा जगह है, कस्बा है, तो वहाँ भी ये पीपी किट बन रही है। हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हमें पास तो इतना सामान है कि हमें बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत ही नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर बन रही है। नोएडा जैसी जगह में हमारे साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने योगी जी की ग्रांट की मदद से वो टेस्ट की किट डेवलप की है जिसकी कीमत बहुत कम है। तो हमें तो बाहर से इनसे कोई मंगाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम होती है जो ऐसी चीजें सामने आती हैं। अभी कल मैं देख रहा था N95 मास्क बड़ी अच्छी क्वालिटी के नहीं आए हैं, चाइना ने हमारे साथ धोखा किया है। तो ये धोखा करते रहते हैं लोग, लेकिन हम इस धोखे पे पैर रख के आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे अंदर बहुत रिजर्व्स है, बहुत शक्ति है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका आत्मविश्वास है।
और हम भी बहुत छोटी जगह से निकल के और बिल्कुल डॉक्टर साहब यही आत्मविश्वास है, यही आत्मविश्वास है कि आज जब पूरी दुनिया परेशान है कोरोना से, आज जब जो बड़े बड़े इक्विप्ड देश हैं जो खुद को दुनिया की महाशक्ति कहते हैं, वो देश जब परेशान है, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं इस महामारी के सामने, तब भारत जो है वो लगातार संघर्ष कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है, जीत रहा है। आज हमारी स्थिति दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत बेहतर है। आज हमने बहुत जल्दी लॉकडाउन का ऐलान किया हमारे देश में और लोगों ने उसे माना भी, और यही वजह है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी, इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी यहां पर केसेस उस तरह से नहीं बढ़े जैसे कि दुनिया की बाकी देशों से। और हमारे जो देश की जो केंद्र सरकार है और तमाम राज्यों की सरकार, उन्होंने भी लोगों की जान की परवाह पहले की, लोगों की जान को आगे रखा बनिस्बत की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते और खतरे को और बढ़ा देते। तो ये दिख रहा है कि हमारे देश के जो तमाम लोग हैं, अलग अलग जगहों पर जो लोग मौजूद हैं, वो इस खतरे के वक्त में एकजुट हैं और एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं। कर्नल NS रावत जी, हम एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं, आज की ये कवायद ये भी बता रही है। जगह जगह हमने देखा कि अब जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। BSF के 17 जवानों के भी संक्रमित होने की खबर